देखिए, अब चंद्रशेखर तो अभी आज के टाइम में कुछ नहीं है। अच्छा। वो तो खुद एक एक लोकसभा सीट के लिए सपा में जा रहे हैं, वहां पे गिड़गिड़ा रहे हैं, सब चीजें आपको पता है ना। और चंद्रशेखर एक ऐसा नाम है हमारे समाज का, मुझे दुख होता है चंद्रशेखर के ऊपर से। एक तरफ मायावती जो बताए जा रही बसपा सुप्रीमो वहां चुनाव लड़ी है, चंद्रशेखर भी वहां से तैयारी कर रहे हैं। चंद्रशेखर को तो कह रहे कि लोग कि भाई अब की बार तो इनको चुनेंगे, हम तो नहीं बनाते अब की बार कोई समीकरण, अब की बार तो चंद्रशेखर को लाएंगे। लोगों की ओपिनियन आ रहे हैं वहां से बड़े दबा करके। कहना तो नहीं चाहिए, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगी। जब मैं किसी को बताती हूँ कि मैं अगर मैं अपनी बिरादरी बताती हूँ कि मैं चमार जाति से हूँ, तो बड़ा करंट सा लगता है लोगों को। बातों से दो सवाल पैदा होते हैं। आपने चंद्रशेखर पर वार कर दिए, आपने मायावती पे वार कर दिए, दोनों तरह से ही। एक बसपा हो गई, एक आजाद समाज पार्टी की। तो दोनों पार्टी में ये ना हो कि कल को जाकर के उर्मिला को ही जाना पड़ जाए इन दोनों पार्टियों में, फिर क्या किस मुंह से जाएंगे? लेकिन मैं क्या इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि बाबा साहब जिस कलम से संविधान लिखा, या बाबा साहब का जो कोट था, या बाबा साहब की जो टाइयां थी, वो कहाँ रखी हैं? आप मुझे बताएंगे? कभी वहां पे देखा? क्योंकि नहीं, दिमाग में कुंठा थी ना, उस सरकार के दिमाग में कुंठा थी। लेकिन बहुत सारे जो दलित हैं बेचारे, जो अपनी अधिकार नहीं जानते या लड़ाई लड़ना नहीं जानते। ऐसा नहीं है, देखो कहते हैं ना कि माँ जो होती है ना, बच्चा, माँ भी तब तक दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है। मामला था उसमें दरोगा से भिड़ रही थी मैडम आप, तो जब इतनी बातचीत होने लगी और अब ये आपने ये भी बात कह दी कि अस्पृश्यता अभी होती है, तो भाजपा पार्टी में जुड़ी हुई है, तो लगता नहीं कि वहां पर माहौल ऐसा बिगड़ा हुआ है, या फिर ऐसा ही सही सब कुछ है? देखिए, भाजपा पार्टी में मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन बहुत सारे जो दलित हैं बेचारे, जो अपनी अधिकार नहीं जानते या लड़ाई लड़ना नहीं जानते। ऐसा नहीं है, देखो कहते हैं ना कि माँ जो होती है ना, बच्चा, माँ भी तब तक दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं है। माँ अपने घर के काम में लगी रहती है, अरे मैं खाना बना लूं, मैं झाड़ू पोछा कर लूं। जैसे बच्चा रोएगा तो तब उसे याद आएगा मैंने अपने बच्चे को दूध नहीं दिया। तो बिना मांगे तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो वहां मुझे अपने अधिकार की बात थी, वहां मेरे अपने अधिकार की बात थी। तो भैया मैंने कहा मेरा अधिकार है कि आज भी हमें बाबा साहब की मूर्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और उच्च जाति के बहुत सारे इस तरह के लोग जो उनके दिमाग में जो छुआछूत है, मेरी कभी भी ब्राह्मण से मेरी लड़ाई नहीं हुई। मैं आपको बताऊं, मेरी कभी भी ब्राह्मणों से लड़ाई नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दलित और ब्राह्मणों का 36 का आंकड़ा होता है। मेरी ब्राह्मण से कभी लड़ाई नहीं। मेरी जब भी मेरी लड़ाई है ब्राह्मणवाद से हुई है, छुआछूत से हुई है। कि जो वो अपनी जो सोच अपने दिमाग में रखते हैं ना, बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं, उनकी वो जो अपने दिमाग की गंदगी है, वो गंदगी दूर करनी पड़ेगी। हम कहते थे ना कि हम चमार है, तो थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा खिसक के बैठता है आदमी, चमार है। अब अगर आप, मैंने कहा ना कि मेरे व्यक्तित्व की बात करो, तो नहीं, लोग मुझे चमार मानते नहीं कि मैं चमार हूँ। उर्मिला जी, अब चुनाव की बातें होने लगी, लोकसभा की बातें, पीछे फिल्म चल रही है, आगे चुनाव आ गए, बीच में उर्मिला जी आ गई। अब ये लग रहा है कि भाई अब नगीना की बात कर रहे हैं, नगीना में तो खुद चंद्रशेखर तैयारी कर रहे हैं बीच में मैदान आकर के। अरे देखिए, अब चंद्रशेखर तो अभी आज के टाइम में कुछ नहीं है। अच्छा। वो तो खुद एक एक लोकसभा सीट के लिए सपा में जा रहे हैं, वहां पे गिड़गिड़ा रहे हैं, सब चीजें आपको पता है ना। और चंद्रशेखर एक ऐसा नाम है हमारे समाज का, मुझे दुख होता है चंद्रशेखर के ऊपर। क्योंकि आज चंद्रशेखर हमारे समाज में हुई घटनाओं का इंतजार करते हैं कि हमारा समाज बहुत ही दबा कुचला समाज है, कि कुछ कहीं घटित हो किसी गांव में और मैं वहां पर जाकर घड़ियालू आंसू मैं वहां पर रोऊं। वो सिर्फ इंतजार करते हैं। अभी उन्होंने अपने ऊपर अटैक करवा लिया। ये सब पब्लिसिटी स्टंट है। अच्छा, देवबंद वाला अटैक उनका खुद का अटैक था? जी हाँ, मैं तो यही कहूंगी ना, पब्लिसिटी स्टंट है। हर चीज को पब्लिसिटी करते हैं, हर चीज को कैप्चर करते हैं, हर चीज को। ये सब बेकार है। और अगर मैं, तो आपने कहा कि नगीना से चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर तो कहीं पे भी पानी नहीं भर रहे, वो तो उनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। आपको पता है कि आज पूरे देश में भगवा की लहर है, जय श्री राम की लहर है, मोदी जी की लहर है। तब उस लहर में आपकी सीट नहीं बन पाई थी, तब भी बसपा बनी थी, वहां पे ध्यान रखना। उस समय नहीं, आप गलत कह रहे हैं कि उस समय क्या है कि बहन जी ने थोड़ा जो भी करा है, उस समय वो बहन जी की लहर चल रही थी, मौके पे गिरीशन है वहां पे। हाँ, मुझे पता है। लेकिन उन सांसद के खिलाफ अभी सबके सब खिलाफ है। पूरा मैं उनकी वो लेके बैठी हूँ, ऐसा नहीं है, वहाँ का इतिहास लेके बैठी हूँ। और आपने कहा मेरे बारे में, अगर मैं अपने नगीना की बात करूँ, तो जैसे कि मीरा कुमार जी वहां से निकली है, बहन जी भी वहां से निकली है, और किसी महिला मैं वहां से निकलूंगी। मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं वहां से मतलब प्रत्याशी बनके और प्रबल बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करूंगी नगीना से। एक तरफ मायावती जो बताए जा रही बसपा सुप्रीमो वहां चुनाव लड़ी है, चंद्रशेखर भी वहां से तैयारी कर रहे हैं। चंद्रशेखर को तो कह रहे कि लोग कि भाई अब की बार तो इनको चुनेंगे, हम तो नहीं बनाते अब की बार कोई समीकरण, अब की बार तो चंद्रशेखर को लाएंगे। लोगों की ओपिनियन आ रहे हैं वहां से बड़े दबा करके। देखिए, कहने वाले वो कहते हैं ना, गरजने वाले बरसते नहीं है, और जो कहते हैं वो होता नहीं है। ऐसे मैं आपको बताऊं, ये समंदर की बात है। इस समय चाहे मैं अपने समाज की बात कहूं या और दूसरे समाज की बात कहूं,
इस समय मोदी की लहर चल रही है, पूरे देश में परचम जो है इस समय पूरे के पूरा भगवा लहर रहा है और भगवा के साथ सब चल रहे हैं। अगर मैं माननीय मोदी जी की बात करूं या बहन जी की बात करूं तो बहन जी ने हमारे समाज के लिए क्या किया है? अपने हाथी घोड़े और अपने पुतले लगवाए। आप जाइए लखनऊ में, कितना अरबों खरबों रुपए सब बर्बाद कर रखा। अगर हम बाबा साहब ने हमें क्या सिखाया एजुकेशन के लिए, एजुकेशन पर उन्होंने ज्यादा संविधान में किया है कि भाई जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो हमारा समाज है, क्योंकि हमारा समाज बेचारा गरीब समाज था, घरों में लोगों के काम करता था, मजदूरी करता था, तो पढ़ाई का तो वक्त ही नहीं मिलता था। बाबा साहब ने एजुकेशन के लिए ध्यान दिया। अगर बहन जी को करना था तो पूरे एजुकेशन के लिए कुछ करती, उन्होंने अपने पुतले लगवाए। लेकिन अगर मैं माननीय मोदी जी की बात करूं तो जो अगर बाबा साहब की जो 4 तीर्थ स्थल है वो किसने बनाया? माननीय मोदी जी ने बनाया ना। अब ये सब चीजें हैं। अगर मैं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, आप कांग्रेस की सरकार की सब चीजें ले लीजिए, आप महात्मा गांधी जी के ले लीजिए, नेहरू जी की कोट अचकन और गांधी जी के चश्मे, उनका चरखा, ये सब चीजें म्यूजियम्स में रखी हैं। लेकिन मैं क्या इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि बाबा साहब जिस कलम से संविधान लिखा, या बाबा साहब का जो कोट था, या बाबा साहब की जो टाइयां थी, वो कहाँ रखी हैं? आप मुझे बताएंगे? कभी वहां पे देखा? क्योंकि नहीं, दिमाग में कुंठा थी ना, उस सरकार के दिमाग में कुंठा थी कि संविधान तो लिख लिया, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड था, दिमागदार था। जितना बाबा साहब के अंदर दिमाग था, किसी के अंदर दिमाग नहीं था कि एक चमार का बच्चा इतना दिमाग लेके कैसे पैदा हो गया। उनकी चीजें तो कभी भी संभाल के नहीं रखी गई, क्योंकि वो दलित थे। आपकी इन बातों से 2 सवाल पैदा होते हैं। आपने चंद्रशेखर पर वार कर दिए, आपने मायावती पे वार कर दिए, दोनों तरह से ही। एक बसपा हो गई, एक आजाद समाज पार्टी की। तो दोनों पार्टी में ये ना हो कि कल को जाकर के उर्मिला को ही जाना पड़ जाए इन दोनों पार्टियों में, फिर क्या किस मुंह से जाएंगी? देखिए, कोई ये बेकार की बात है कि किस मुंह से जाएंगी, किस मुंह से नहीं जाएंगी। ऐसा कोई नौबत नहीं आने वाली है। मैं माननीय मोदी जी के और योगी जी से रीति से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। और मेरे पापा ने भी संघ के साथ जुड़े रहे हैं, संघ का बोलबाला रहा है हमारे घर में। मेरे पापा शाखा में थे और मुझे तो नहीं लगता जो चीज मैं बचपन से सीखती आ रही। अगर मैं धर्म की बात करूं तो मेरा जो बायोडाटा उठा के देखेंगे, मैक्सिमम जितने मैंने धार्मिक सीरियल्स किए हैं या धार्मिक फिल्म्स की हैं, सारी ही मैंने संस्कृति और सभ्यता के दायरे में रख के, बहुत सारी इस तरह की आजकल वेब सीरीज चल रही हैं, आती है मेरे पास, बहुत सारे बड़े बड़े बजट की वेब सीरीज आती है। लेकिन मैंने कभी स्क्रीन पे मैंने कोई इस तरह का अश्लील काम नहीं, तो मैं पसंद करती देखना और ना ही मैं करती। मेरी जय माँ दुर्गा शाकुंभरी कह लो, या जय ज्वाला माँ कह लो, या मंगलवार व्रत कथा कह लो, या बालाजी का इतिहास कह लो, बालाजी के दरबार में इंसाफ मिलेगा कह लो, या शाम का दीवाना कह लो, बहुत सारी धार्मिक मेरी इस तरह की फिल्में हैं कि धार्मिक, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो मैंने धार्मिक का एक टाइम में पूरा परचम लहरा दिया था हर भगवान के ऊपर। जासूस विजय की बात कर लीजिए आप। हाँ, जासूस विजय तो एक सीरियल था। जासूस विजय, अंतर्मन का, क्राइम पेट्रोल में आपका था, फियर फाइल्स में आपका था, फाइल्स में था, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, और अम्मा के बाबू की बेबी में मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया है। मेरे साईं तो बड़ा जाना माना सीरियल चला, उसमें मैंने नर्मदा की भूमिका निभाई थी। जो साईं भक्त थी, घर में काम करती थी वो एक ठाकुर के यहाँ, तो वो मैंने लगभग 2 साल तक मैंने किया है। तो मैंने जितने भी चरित्र किए बड़े ही साफ सुथरे और बड़े ही अपनी मर्यादाओं को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने वो सब चीजें की हैं।